देखिए, आप सब जितना भी विद्यार्थी हैं, आज से कोर्स जो है ना वो आगे जो है बढ़ता चला जाएगा। हो गया, सरस्वती पूजा ख़त्म हो गया, अब कोर्स रुकेगा नहीं, ठीक है ना। कोर्स अब आगे की ओर ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। जो विद्यार्थी आ गए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, जो नहीं आए हैं उनका भी और तहे दिल से स्वागत है ना, ताकि फुल्ली एंजॉय करके आएंगे। खैर छोड़िए, कहते हैं कि आज जो आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं 10 क्लास का संस्कृत बुक में जो द्वितीय पाठ है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है, पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब क्या होता है कि पाटलिपुत्र में पटना, अब वैभव में होता है विकास, है ना, जिसे हम लोग कह सकते हैं सुंदरता, यानी पटना का वैभव, पटना का विकास। जैसे अपना बिहार शरीफ में देख रहे हैं ना, अब स्मार्ट सिटी बन रहा है ना, और देखिए हर जगह लाइट, रोड, है ना, ये सब विकास कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पटना के वैभव के बारे में, पटना के विकास के बारे में बताया जा रहा है। और इस पाठ में पटना का 2500 वर्षों का, कितने वर्षों का, 2500 वर्षों का पुराना जो है इतिहास बताया जा रहा है ना। कहते हैं बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत् धारयत, अर्थात बिहार राज्य की जो राजधानी पटना है वह सभी समयों में महत्व धारण किया है ना। कहते हैं इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का बताया गया है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र है जो विशेष रूप से लोगों को आकर्षित करता है, ठीक है ना। कहते हैं अब बताओ बिहार सिर्फ लोगों को क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि बोलो क्योंकि यहाँ जो है ज्ञान की गंगा बह रही है ना। और अलग अलग जगह के जो विद्यार्थी हैं, दूसरे स्टेट का है ना, या दूसरे जो ज़िले का है ना, जो आदमी है वह यहाँ आप पढ़ने के लिए जो है वह आता है ना। इसलिए आता है ताकि यहाँ पढ़ करके जो अपना भविष्य जो है वह उज्जवल करेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से पटना का जो इसमें 2500 वर्षों का इतिहास बताया गया है, जिसमें पटना में धार्मिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, जो विशेष रूप से लोगों को आकर्षित करता है। कहते हैं विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फहियान, हेवनसांग, इत्सिंग आदि ये लोग पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। और इस पाठ में पटना का सामान्य परिचय बताया गया है। तो ये पाठ है ना, इस पाठ में पटना का सामान्य परिचय जो है वह बताया गया है। कहते हैं प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरव्यंतम पाटलिपुत्र नगरम वसुद्विचित्रम महानगरम बभूव, अर्थात कहते हैं कि पटना जो है, पटना के बारे में बताया गया है कि प्राचीन भारतीय नगरों में पटना भी एक विचित्र महानगर रहा है। जिस प्रकार से काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, है ना, आदि प्राचीन नगरों का अपना इतिहास रहा है, उसी प्रकार से पटना का भी अपना जो है वह इतिहास रहा है। कहते हैं पटना के बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि ने लिखा है और कहा है अस्ति महतल तिलकम सरस्वती कुलगृहम नामना पाटलिपुत्रम परिभुत्र सुंदरम स्थानम, है ना। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं
पटना के बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि ने लिखा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम नामना पाटलिपुत्रम परिभुत्र सुंदरम स्थानम। अर्थात पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को, है ना। पृथ्वी का तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और विद्वानों का यह निवास स्थली रही है। और यह पटना स्वर्ग से भी सुंदर है। किससे सुंदर है ना। कहते हैं इतिहासे सूर्यते यत गंगाया स्थिरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। मतलब पुराने समय में कहा जाता है, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा नदी के किनारे, है ना, बुद्ध के समय में पाटली गांव अवस्थित था, है ना। आज जो हम लोग पटना बहुत बड़ी जो है शहर है ना, बहुत बड़ी नगर है। एक समय था जब भगवान बुद्ध का समय था, तो उस समय पटना एक विचित्र महानगर था। कहते पटना जो है वह एक गांव था जिसका नाम था पाटली गांव। क्या नाम था? पाटली गांव। कहते हैं जहां भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे और उनके द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह जो नगर है एक दिन महानगर होगा, है ना। किसके बारे में? पटना के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह जो नगर है एक दिन महानगर होगा, किंतु यह कलह, अग्निदाह और बाढ़ से यह हमेशा जो है भयभीत होता रहेगा, है ना। देखते हैं पटना में गंगा जी का पानी जो है घुस जाता है ना। और धरना प्रदर्शन तो आप देखते ही रहते हैं, है ना। और है ना, कहते हैं झगड़ा, आग लगी या बाढ़ से जो है यह हमेशा भयभीत होता रहेगा। और आज के समय में वही पाटली गांव पटना के नाम से जाना जाता है। और वह कहाँ की राजधानी है? बिहार की राजधानी है। कौन? पटना। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत ही उत्तम थी। और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपने पुस्तकों में लिखा है कि इस नगर की शोभा देखने में प्रिय था, है ना। यह प्रियदर्शनी अशोक के समय में यह अधिक सुंदर, अधिक जो है वह समृद्ध था, सुंदर था, है ना। कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की शासन हुआ, मैंने सत्ता आई, तो उन्होंने क्या किया? पटना का विकास किया, ठीक है। और राजा जब अशोक का समय आया तो उसने पटना को और अधिक क्या किया? समृद्ध बनाया, है ना, और अधिक विकास किया। कहते हैं कि यहाँ पटना में बहुत समय तक सरस्वती परंपरा जो है वह चलती रही। कहते हैं यह राजशेखर ने अपने काव्यमांस नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है और याद किया है। उन्होंने कहा है अत्रोपवस वर्षा बिहि पानी लिप लाभिहि ब्यारी बरुचि पंतजलि ई परिचिता है ख्याति मुपजगमु। यानी यहाँ जो है पटना में उपवर्ष, वर्ष, पानिनी, पिंगल, बरुचि, पंतजलि यहाँ जांचे गए लोगों के द्वारा और यहाँ जो है प्रसिद्धि प्राप्त की थी, है ना। ये सभी महान विद्वान हैं, आप लोग जानते ही हैं। संस्कृत ग्रामर के जो रचयिता है वह पाणिनि ही है ना। और कहते ये सभी जो है यहीं से अपनी ख्याति जो है वह प्राप्त की थी। कहाँ से? पटना से। कहते हैं कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुर पुष्पुर व प्राप्ते। यानी बहुत सारे
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर भी प्राप्त होता है ना। कहते हैं कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना का बदला हुआ नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी पाया जाता है और इससे ज्ञात होता है, मतलब इससे जानकारी होती है, इस नगर के समय फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना का आश्रय लेकर ही प्रचलित हुआ और शरद काल में इस नगर में कैमुदी महोत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वंश शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। इस अवसर पर लोग सभी आनंदमग्न रहते थे और आजकल ऐसा जो अवसर है वह दुर्गा पूजा के समारोह में देखने को मिलता है ना। कहते हैं समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में लगभग पटना जो है हजारों वर्षों तक इसका रूप जीर्ण शीर्ण रहा, यानी कि फिर समय के माने समय से काल कहते हैं ना, काल के चक्र में आकर पटना फिर हजारों वर्षों तक तबाह हो गया है ना। जैसे भगवान बुद्ध ने जो भविष्यवाणी की थी वह भविष्यवाणी सही साबित हुई है ना, और पटना जीर्ण तीर्ण अवस्था में जो है वह आ गई। इसके संकेत साहित्य ग्रंथ मद्रा राक्षस कहते हैं मद्रा राक्षस नामक नाटक आदि अनेकों ग्रंथों में मिलता है। मुगल वंश काल में इस नगर का उचित उद्धार हुआ, यानी जो भी आया उसने पटना का विकास ही किया है ना। और ऐसा नहीं है कि आज के समय में पटना नाम पड़ा, नहीं, पटना नाम पहले से ही मध्यकाल से ही इसका नाम पटना के नाम से जाने लगा था। कहते हैं कि मुगल काल में इस नगर का उचित उद्धार हुआ और अंग्रेजों के शासन काल में भी पटना का बहुत विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया और यह जो पटना शब्द है पतन शब्द से निकला है और नगर को पालन करने वाली पटन देवी की आज भी पटना में जो है वह पूजा की जाती है। किसकी? पटन देवी की। आज कल जो है संप्रति पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम अति विशालम वर्ते और विहारस्य राजधानी चास्ती। कहते आजकल पटना जो नगर है वह बहुत विशाल है और बिहार की क्या है? राजधानी है। कहते हैं आए दिन नगर का विकास होता जा रहा है और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जिसे गांधी सेतु पुल जो है वह कहते हैं वह बनाई गई है। कहते हैं इस नगर में उत्कृष्ट का मतलब था सुंदर, यानी देखने योग्य, है ना। जैसे आप लोग पटना गए हैं, है ना, ठीक है ना। जो पटना गए हैं, पटना जब जाते हैं तो गोल घर देखता है ना, चिड़ियाघर देखता है, तारामंडल देखता है, पटन देवी जाता है ना। पटना सिटी में गुरुद्वारा है, ये सब घूमने जाता है ना लोग, है ना। क्यों? ताकि जो है मन जो है गार्डन हो जाए, है ना, मन आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, है ना। तो कहते हैं नगर में देखने योग्य यानी पटना में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, है ना। कहते हैं सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडल है, जैविकोद्यानम मतलब समझते हैं? संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़ियाघर नहीं है? हाँ, तो चिड़ियाघर जाइएगा ना तो गेट पर देखिएगा लिखा रहेगा संजय जैविक उद्यान। सही बात को। चिड़ियाघर, मौर्यकालिक मंदिर अवशेष, महावीर मंदिर तो है, स्टेशन के पास ही है ना। कहते हैं और प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान
गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है ना। सिखों के प्रथम गुरु जो थे वो गुरु नानक थे, है ना। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे और दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान पटना सिटी में है ना, और वहाँ जो है गुरुद्वारा जो है वह बहुत प्रसिद्ध है ना। और वहाँ इस देश के तीर्थयात्रीगण जो है वह दर्शन करने जो है वहाँ आते हैं। कहाँ आते हैं? पटना में। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है, जिसमें पूंजीभूत रूप में संग्रहालय देखने योग्य है और पर्यटन मानचित्र पर भी पटना जो है वह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। इसलिए पटना का जो है इसमें समान परिचय बताया गया है। इतिहास तो और लंबा है, मगर इस पाठ में जो पटना का इतिहास बताया गया है वह लगभग 2500 वर्षों का बताया गया है। इसलिए जब आप कभी पटना जाइएगा तो वहाँ वो सब घूमिएगा, है ना। और घूम करके ये नहीं कि खाली मन गार्डन करके चल आना है, बल्कि जो है वहाँ जाने के बाद जो उसमें खूबियाँ है, जो अच्छाई है, उसे जो है वह प्राप्त करने का चीज़ है ना। क्योंकि देखते कहा गया है, जो रहे मुत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बीस व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग, है ना। जो गुणवान व्यक्ति होता है, अगर उसका गुणहीन से भी दोस्ती हो जाता है तो उसका गुण जो है वह कम नहीं होता है। जैसे चंदन के पेड़ में विषधर सांप लपटा हुआ रहता है, मगर क्या चंदन अपनी महक खुशबू छोड़ देती है? क्या नहीं, है ना। जब इस पाठ को अब जो है लिखाना है, इस पाठ के बाद जो है आपका हिंदी में चले जाएंगे, है ना। और हिंदी का राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा जो है काव्य खंड का पहला जो है ना, उसे जो है आगे जा कर के पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना।